आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रूनो, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म का ठीक प्रकार से मेल नहीं मिलाया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है क्रिस्टी जिसे यहाँ पे कहते हैं मंद ढाल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की परत को लगने से बनती है। दूसरा है जीव द्रव्य, ठीक है, तंतु झिल्ली को या झिल्ली मतलब जीव द्रव्य तंतु जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो पादप में रसधानी को प्लाज्मोडेस्माटा घेरती है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे ग्रेना झिल्ली, मतलब ग्रेना झिल्ली है जो चक्रिका को हरित लवक में घेरती है, जिसमें पर्णहरिम और कैरोटिनॉइड होते हैं, ठीक है। चौथा यहाँ पे बोला गया है मध्य पटलिका, पादपों में आसपास की कोशिका भित्ति यानी मिडल लैमेला के बीच की परत जो कोशिका पट्टी से प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कौन सा हमारा मेल यहाँ पे नहीं है, कौन सा मेल है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्रिस्टी, ठीक है। तो क्रिस्टी जो होता है, जो आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, वो आंतरिक झिल्ली जो होती है, ठीक है, वो उंगली समान मुड़ जाती है। मतलब यहाँ अगर हम लिखें माइटोकॉन्ड्रिया में जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली, ठीक है, आंतरिक झिल्ली से ही यहाँ पे इस झिल्ली का कह सकते हो उंगली समान मुड़ना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है, ठीक है। और इसी पे F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। तो क्रिस्टी मंद ढाल जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली को परत लगने से बनती है। तो भीतरी झिल्ली मतलब आंतरिक झिल्ली से बनती है, इसे क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये हमारा सही मिलान है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है जीव द्रव्य तंतु झिल्ली, यानी जो जीव द्रव्य तंतु झिल्ली होता है, ठीक है, जो पादपों में रसधानी यानी प्लाज्मोडेस्माटा घेरती हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड का आंसर होगा ये यहाँ से होगा। मतलब जो जीव द्रव्य तंतु होते हैं, मतलब जो कोशिका भित्ति कोशिका द्रव्य होता है, उसमें पाए जाने वाले जो फाइबर होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट, ये सब प्रोटीन के जो कह सकते फाइबर होते हैं, वो कह रहे हैं कि जो पौधों में रसधानी होता है उनको घेरते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक कोशिका, इस संतरण समझते हैं, ये रहा दूसरी कोशिका, और ये इनका कह सकते हो आवरण, चाहे वो कोशिका भित्ति हो, चाहे वो यहाँ पर लिखा है सेल वॉल, और ये इनका साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, जिसे हम रसधानी या रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये जीव द्रव्य तंतु झिल्ली, ठीक है, होते हैं, जो कि रसधानी को यहाँ पर, ठीक है, दो कह सकते हो पादपों में ये घेरते हैं और इसी के द्वारा दो कोशिका द्रव्य को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ का जो द्रव्य हो या खनिज हो यहाँ पे जाए इस तरह से। तो आवागमन को ये कह सकते हो सुनिश्चित करते हैं, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। एक संरचना होती है जो यहाँ पे जीव द्रव्य तंतु से बनती है और ये रसधानी को घेरते हुए बनाते हैं। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन होगा, मतलब सही प्रकार से मेल हुआ है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, कह रहे हैं ग्रेना झिल्ली, जो ग्रेना झिल्ली होती है जो चक्रिका को हरित लवक में घेरती है, ठीक है, जिसके पर्णहरिम और कैरोटिनॉइड होते हैं, मतलब जिसमें पर्णहरिम और कैरोटिनॉइड होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हरित लवक की। तो हरित लवक में जिसने आपने देखा होगा कि जो सिक्के समान सदृश संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। तो थैलेकॉइड का जो अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, मतलब जो पूरा कह सकते हैं यहाँ पे, तो अंदर के भाग को स्पेस बोलते हैं, थैलेकॉइड का स्पेस, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पूरे थैलेकॉइड को, मतलब एक सिक्के को थैलेकॉइड और पूरे सिक्के को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो वही ग्रेना झिल्ली है जो चक्रिका यानी थैलेकॉइड को हरित लवक में घेरती है, जिसमें पर्णहरिम और कैरोटिनॉइड वर्धक पाए जाते हैं। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये उस सिक्के के झिल्ली की बात कर रहे हैं, जिसे हम एक सिक्के, सभी सिक्के को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो ये भी हमारा सही मैच है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मध्य पटलिका, जिसे हम मिडल लैमेला बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पहले हम बता देते हैं, जैसे कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होता है प्राथमिक भित्ति, एक होता है द्वितीय भित्ति। तो इनके बीच में कह सकते हो यहाँ पे मध्य पटलिका पाई जाती है, जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य पटलिका, जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, और कोशिका भित्ति का ही ये कह सकते हो आवरण हो सकता है ये, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मध्य पटलिका। पौधे में आसपास की कोशिका भित्तियों के बीच, यानी कोशिका भित्तियों के बीच की परत है जो कोशिका यहाँ पे पट्टिका से प्राप्त होती है। तो कोशिका पट्टिका यानी सेल प्लेट कब बनता है, जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोशिका जब भी बनेगी, अगर वहाँ पे कोशिका भित्ति है तो मिडल लैमेला पाया जाएगा।
तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही मैच नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं मध्य बडलिका पौधों में आसपास की भित्तियों के बीच। तो ये सही कह रहे हैं आसपास की भित्तियों के बीच, मतलब एक कोशिका के भित्तियों के बीच में पाई जा रही है। मान लो ये सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये किससे बनती है, कोशिका पट्टी से बनती है, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, कोशिका पट्टी से प्राप्त नहीं होती है, पहले से ही कोशिका में उपस्थित होती है। तो यही मैच सही नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।